हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बताने वाला हूँ आरपीसी आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। अगर आप ड्रोन फ्लाई करते हो एंड या आप हॉबी पर्पस से करते हो या आप किसी कंपनी में काम करते हो एंड आपको ड्रोन लाइसेंस या ड्रोन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आप कैसे ले सकते हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है एंड वैलिडिटी क्या होती है और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो ड्रोन रूल्स में जो मेंशन है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको एक आरपीसी होल्डर होने के लिए। तो रूल नंबर 31 में है पार्ट 6 रिमोट पायलट लाइसेंस। तो ये अमेंडमेंट के बाद जो है रिमोट पायलट सर्टिफिकेट हो गया है। ठीक है, तो रूल नंबर 31 में दिया हुआ है कि जनरल है कि कोई भी ऐसा पर्सन्स जो विदाउट ड्रोन जो लाइसेंस है वो विदाउट ड्रोन लाइसेंस वो फ्लाई नहीं कर सकता। राइट, उसके बाद रूल नंबर 32 में क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है कि कौन सा ड्रोन है, लाइक हम क्लासिफाइड किए हैं ड्रोन को वेट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, नैनो, मैक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसके हिसाब से जो ड्रोन आपको फ्लाई करना है उस ड्रोन का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। नैनो और माइक्रो के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 18 to 65 ईयर्स एज होना चाहिए एंड 10th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड से कहीं से भी आपको मिनिमम जो एजुकेशन है वो 10th पास होना चाहिए एक आरपीसी होल्डर के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ रिमोट पायलट लाइसेंस। इसका प्रोसीजर क्या होता है, आपको जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, जो आरपीटीओ होता है रिमोट पायलट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे जाओगे, आपको एक जो भी एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है ट्रेनिंग होगा, आपका थ्योरी क्लास होगा, सिमुलेटर होगा, फिर उसके बाद फ्लाइंग क्लास होता है। मतलब मिनिमम 5 डेज का होता है, मैक्स टू 8 डेज, 5 to 8 डेज का ये कोर्स होता है। उसके बाद आपको आपका आरपीसी जनरेट हो जाएगा। फिर आप एक जिस भी कैटेगरी के लिए आपने या जिस भी क्लास के लिए आपने लिया है तो वो आपका आरपीसी मिल जाएगा उसका। ठीक है, देन उसके बाद क्या है ना कि जैसे ये तो रूल नंबर 34 में है जो हम आरपीसी के लिए फॉर्म भरते हैं, D4 फॉर्म। उसमें से जो भी डिटेल्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे 10 पास सर्टिफिकेट हो गया, 18 to 65 ईयर्स एज होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट हो गया, 10th की डिग्री होनी चाहिए, 10th का मार्कशीट या जो भी कॉलेज स्कूल से मिलता है सर्टिफिकेट, वो सब चीज़। देन रूल नंबर 35 में ये दिया हुआ है कि वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, कि ये जो आपको लाइसेंस मिलेगा ये वैलिडिटी कितने दिन तक होगी या कितने साल तक होगी। राइट, तो ये आपको 10 ईयर्स तक का वैलिड रहेगा ये आपका लाइसेंस हम लोग 2021 के पहले लाइसेंस बोलते थे, बट अभी ये सर्टिफिकेट हो गया है। ठीक है, एंड अगर कुछ विदाउट रूल के हिसाब से या जो भी ड्रोन रूल्स कहता है उसके अगर आप उसको फॉलो करके आप चल रहे हो तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर आपने लाइक आपके पास स्मॉल क्लास का आपके पास लाइसेंस है बट आप मीडियम फ्लाई कर रहे हो और आप किसी तरह पकड़ा गए तो आपका वहाँ पे लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो ये सब चीज़ से बच के आपको चलना है, तो आपका 10 साल तक रहेगा। उसके आगे का रिन्यूअल होगा कैसे होगा वो अभी तक ऐसा ड्रोन रूल्स में नहीं है। देन जो 36 है एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट, कि कौन कौन से ड्रोन को हम विदाउट लाइसेंस विदाउट सर्टिफिकेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज के हैं और बहुत सारे क्लास के ड्रोन्स हैं। तो हम कौन से क्लास के ड्रोन को विदाउट लाइसेंस हम विदाउट सर्टिफिकेट विदाउट आरपीसी हम फ्लाई कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया कि ऑपरेटिंग नैनो यूएवी। नैनो जो अप टू 250 ग्राम्स का होता है वेट, उसको हम विदाउट लाइसेंस फ्लाई कर सकते हैं। एंड ऑपरेटिंग अ माइक्रो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस। माइक्रो कर सकते हैं यूज़, बट वो नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो। ठीक है, अपने लिए उड़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है,
एंड जो भी आपका लाइक अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं या R&D के लिए कर रहे हैं या एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आप भी वहाँ पे भी आप विदाउट RPC का अप्लाई कर सकते हैं। बट ये आपको मैक्रो और नैनो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये RPC का है। अगर आपको RPC लेना है तो आप ये स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। कोई भी ड्रोन RPTO सेंटर को वहाँ से आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको वहाँ पे अच्छे से ग्राउंड क्लास होगा, थियरी क्लास होगी, सिमुलेटेड क्लास होगी। तो आप विद इन 5 days, विद इन 1 week आप RPC होल्डर हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो में बात करेंगे RPTO के क्या क्या मिनिमल रिक्वायरमेंट है, तो सब चीज़ पे बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।